गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून क्लास। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। गुड आफ्टरनून। अपने अपने कैमरा तुरंत ऑन करिए। एंजल द्विवेदी। हर्ष सिंह कहाँ है? कैमरा ऑन नहीं करेंगे पापा से तुरंत कहेंगे पापा यहीं पे हैं, जान लीजिए। हर्ष सिंह कहाँ है? कैमरा ऑन करो। हर्ष सिंह। Yes, sir. बेटा जल्दी कैमरा ऑन करो। Sir, on है। नहीं, आप एंजल द्विवेदी हो, मैं हर्ष सिंह की बात कर रहा हूँ। और लोग कहाँ हैं? टोटल नंबर आपके स्टूडेंट्स कितने दिख रहे हैं? 24। अरे बाप रे बाप, मात्र 24। बड़ी शर्म की बात। उत्कर्ष चौधरी, बैकग्राउंड लगाए हो क्या बेटा? वाह, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, वेरी गुड। तो हम लोग शुरू करते हैं आज आपका। बेटा सब लोग कैमरा ऑन करिए। क्षितिज कैमरा ऑन करो। क्षितिज कैमरा ऑन करिए। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है? No, sir. नहीं दिख रही है? No. अच्छा, अब दिख रही है ना? Yes, sir. चलिए, दिख रही तो बड़ी अच्छी बात है। परेशान न रहिए। हम लोग संधि पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? संधि पढ़ रहे थे। आज इसको समाप्त कर देते हैं। आज विसर्ग संधि बाकी था, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक, संधि। संधि क्या होती है इसको जरा हम लोगों ने समझ लिया था ना। संधि क्या होती है, स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, अयादि संधि का क्या नियम है, यण संधि का क्या नियम है, इन सब चीजों को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, Yes, sir. अब अगला जो हमको पढ़ना है, जो संधि का तीसरा रूप है, वो है विसर्ग संधि। वो क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या कहती है? विसर्ग का चिन्ह ये होता है, ये याद है सबको? ये विसर्ग का चिन्ह होता है। तो विसर्ग संधि कहती, विसर्ग का चिन्ह सबको पता है ना? यस सर, पता है। हाँ, तो देखिए विसर्ग संधि क्या कहती है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, Sir, screen is not visible. बेटा विजिबल होगी। Yes, sir. Screen is not. Sir, it is visible. Sir, now it is. अब देखो, Sir, now. ठीक, विसर्ग के बाद देखिए, कहते हैं कि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर, स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, मतलब बदलेगा क्या? विसर्ग बदलेगा। परिवर्तन किस में आएगा? विसर्ग में आएगा।
विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक बेटा, इसको नोट करिए, फिर इसका एक फार्मूला बना देते हैं अभी तुरंत। नोट किए इसको? Yes. अच्छा, इसको नोट कर लीजिए। इसका एक फार्मूला बना देते हैं, ठीक है? इसको मान लो ऐसे विसर्ग ही हो गया। इसके बाद कहते हैं कि स्वर या व्यंजन, फिर हमारा क्या बनेगा? विसर्ग। विसर्ग, ठीक है? इसी फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए कि यदि जुड़ने वाले शब्द का अंतिम अक्षर विसर्ग होगा और उसके बाद प्रथम अक्षर जो जुड़ने वाला होगा दूसरे शब्द का, मान लीजिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर विसर्ग है और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है या तो स्वर है और या तो व्यंजन है, ठीक है? तो यहाँ जो नया हमारा शब्द बनेगा वो यही विसर्ग बदल के क्या बनेगा? विसर्ग संधि। ठीक? हाँ, गुड। यू वांट एग्जाम्पल? बिठा देते इसको, तब एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल है मनोहर। मनोहर, मनः धन हर, मनः धन हर, ठीक? नहीं बेटा, यही तो समस्या, तुम लोग समझते नहीं। संधि विच्छेद इसका होता है मनः धन हर। मनोधन हर कहां से आ जाएगा? ओ धन ह कहां से हो जाएगा? मनः धन हर, तब मनोहर होगा, ठीक है? अच्छा, नहीं समझ में आया? समझो, रुको, घबराओ, कुछ नहीं समझ, एकदम टेंशन मत लो। नहीं समझ में आया, समझा रहे। इतना जितना हम लिखे इतना समझ में आया? Yes. ये जो लिखिए समझ में आया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ तक? अच्छा, अब देखो, अब शुरू करो। एग्जाम्पल में देखिए, सीधे इसका नियम देखिए, क्योंकि विसर्ग संधि नियम पे ही चलती है। पहला नियम लिखिए, विसर्ग का ओ कैसे होगा? विसर्ग का ओ कैसे होगा? विसर्ग का ओ हो जाना, लिखिए तो, ओ हो जाना, ठीक? विसर्ग का ओ कैसे होगा इसमें हम देखते हैं, समझिएगा। यदि विसर्ग के बाद जो जुड़ने वाले शब्द का हमारा अंतिम अक्षर हो विसर्ग हो और उसके पहले, यदि विसर्ग के पहले यदि अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य र ल व हो, कहते कि विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले और ध्यान से समझना, ठीक? विसर्ग के पहले यदि अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा, या किसी वर्ग का, अब वर्ग आप लोग समझ रहे हैं, बोलिए। यस सर। हाँ, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, समझ में आएगा? एकदम आराम से, घबराओ मत। तीसरा चौथा वर्ण हो, ठीक? या अंतस्थ हो, या तो अंतस्थ माने य र ल व हो, बोलिए बोलिए, हाँ, या य र ल व हो,
क्या हो, यला लवा ह भी होगा ना, ठीक। यला लवा हो या हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ, तब ये जो विसर्ग है ये बदल के विसर्ग का रूपांतरण ओ में होता है। परिभाषा लोग के लिए भी बताते हैं। हाँ सर सभी वर्ग के तीसरे या चौथे अक्षर को सर लिख दीजिए तो सर वो एक बार लिख सही रहेगा। अरे किसी वर्ग का तीसरा मैंने समझ रहे हो, जैसे क वर्ग का तीसरा क्या होगा, ग घ च वर्ग का ज होगा, फिर ट ठ ड ढ होगा, समझ गए, त थ द ध होगा, प प ब भ म होगा, ठीक है, अब समझ गए। यस सर। कुछ चीज अपने से समझो, इसको जब नोट करिए तो ये समझाते हैं कि विसर्ग के पहले अ हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या अंतस्थ हो या अ हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना विसर्ग के पहले की बात की गई है, ठीक। यहाँ विसर्ग से यहाँ विसर्ग सुनिए, यहाँ विसर्ग से पहले कर लीजिए, के की जगह से, ठीक। नहीं, विसर्ग से पहले, वो का गलती से बन गया था, विसर्ग से, उसको स बना लीजिए, से बना लीजिए। विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है, ठीक। हो गया, अब हो गया तो बताइए उदाहरण समझाएं। यस सर हो गया। अब उदाहरण समझिए, उदाहरण मान लीजिए आपका है रजह धन गुण, रजह धन गुण। परिभाषा कहती है कि विसर्ग से पहले क्या हो, बोलो जी, अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। अब ये विसर्ग से पहले तो कि ज किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है अथवा नहीं? यस सर है। च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो सीधे नियम लागू हो जाएगा कि जब विसर्ग से पहले क्या है किसी वर्ग का तीसरा, तो तीसरा ये च वर्ग का है, बोलिए च वर्ग का ये तीसरा है। और जैसे ये तीसरा जाएगा ये विसर्ग बदलेगा ओ में, और जब विसर्ग बदलेगा ओ में तो रज का बनेगा रजो, और रजो बना है, आगे गुण इसमें ऐड कर दीजिए, रजो गुण हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग का ही परिवर्तन होना है। बोलिए सर मनोहर का बताइए सर। क्या बेटा? सर मनोहर का बता रहे थे, मनोहर मदा धन हा, ठीक। कहते हैं कि विसर्ग के पहले अ हो, न को तोड़ दीजिए, बोलिए मिला? सॉल्यूशन मिला? ये तुरंत ये विसर्ग तुरंत बदलेगा कहाँ? ओ में, तुरंत म को आदेश होगा नो का, बनेगा हमारा मनोहर।
बोलिए, किसी को समझ में आ गया। तुम लोग उलझ गए थे, हमको लगता है शुरू में उलझ गए थे, इसीलिए हमने रोक दिया। हमने कहा तोड़ के पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं विसर्ग का र कैसे होगा। विसर्ग का र कैसे होगा आगे हम देखते हैं, ठीक है। विसर्ग का र, देखो एक नियम हम बता दिए हैं, दूसरा हम बताए हैं कि विसर्ग का स, वो आप लोग पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। हम बता रहे हैं विसर्ग का र कैसे होगा, ठीक है। बोलिए, कुछ होमवर्क भी करिए। विसर्ग का र कैसे होगा इसको ध्यान से समझिए। यस सर, बताइए। कौन बोला है जी? ठीक, कहते हैं कि विसर्ग के पहले, मान लीजिए ये विसर्ग है, इसके पहले अ या आ से कोई भिन्न स्वर, माने जो स्वर हो यो अ या आ न हो, माने ई उ ए ए कुछ भी हो सकता है, ठीक। और बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर या अंतस्थ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। बहुत सर एक चीज पूछना है। हाँ सर, जब वो आप बता रहे थे कि सर अ या फिर किसी भी वो वर्ग का तीसरा या चौथा, तो सर अगर मान लीजिए कि वहां पे आ होता तो ओ में चेंज होता? ये बताओ अ और ओ, पहले तुम यही बताओ कि ये दोनों अलग अलग स्वर हैं कि एक ही स्वर है? सर अलग अलग स्वर हैं, लेकिन सर मैं कह रहा था कि अगर अ की जगह आ होता, हाँ, तो सर क्या परिवर्तन होता? कुछ नहीं, जब उसमें साफ साफ लिखा है आ, उसमें लिखा है कि विसर्ग से पहले अ हो, तो आ होता तो परिवर्तन होता ही नहीं, नियम ही नहीं बनता। और बताओ, उसको अ चाहिए, नियम देखिए ना, नियम से चलता है, ये व्याकरण है, ये नियम से चलता है, ठीक। हाँ क्या बेटा? बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या कह रहे हो? इसका एग्जांपल सर बता दीजिए। किसका? जो भी पता है, जो पढ़ा रहे हैं ना। जो पूछ रहे हो टाइप कर दो। ऐसा बेटा तुमको पर्सनल में भेज देना, हम बता देंगे, परेशान मत रहो, ठीक है। चलो देखिए, अ और ओ नियम क्या कहता है कि विसर्ग के पहले अ या आ से कोई भिन्न स्वर हो, विसर्ग ये है, इसके पहले कोई स्वर हो लेकिन वो अ और आ न हो, अ और आ न हो, इनको खारिज कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? मैथमेटिकल फॉर्म में समझिए। और बाद में कोई स्वर, यहां जो है इसके बाद भी क्या है, कोई स्वर हो, या तो क्या हो, किसी स्वर का या सॉरी किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, माने अगर क वर्ग है तो ग घ अंग, च वर्ग है ज झ इय, ट वर्ग है ड ढ अड़, त वर्ग है त थ द ध न, फिर ब भ म, ये किसी वर्ग का तीसरा हो गया। उसके बाद कहते हैं यर लव ह में से, या य र ल व ह, इन सब में से कुछ भी हो
तो इस विसर्ग का, ये जो विसर्ग दिखाई दे रहा है, इसका र हो जाता है। नोट कर लो इसको, ये परिभाषा है। यहां लिख लो किसी वर्ग का, यहां लिख लो किसी वर्ग का। नोट कर लो बेटा। तो सर एक चीज है, हाँ सर ये विसर्ग के बाद लगेगा ना सर ये? हाँ, इसलिए तो मैंने लिखा है ना कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो लेकिन अ और आ न हो। ठीक, मतलब ई ई उ ए और कुछ भी हो जाए लेकिन अ आ न हो। उसके बाद विसर्ग हो। विसर्ग के बाद ही कंडीशन क्या है? स्वर रहे, अथवा स्वर न हो तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। ये भी न हो तो यर लवा हो। इन तीनों में से अगर किसी भी शब्द को फॉलो करता है तो विसर्ग बदलेगा किसमें? र। समझ गए? नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए जो मैंने अभी लिखाया है। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. ठीक, चलते हैं। यस सर। मिटा दें? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल देखिए, निर्धन कहता है क्या? निधन धन, निह प्लस धन। क्या कहता है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो। देखो ई स्वर है, बोलिए। अगर आप समझदार होंगे तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है। विसर्ग के पहले देखो ई स्वर है, यस सर। Yes, sir. है. उसके ठीक बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण में से कोई। तो था द वर्ग का तीसरा, तो था द ये चौथा वर्ण है तो वर्ग का। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो तुरंत विसर्ग को आदेश क्या होना है? विसर्ग का र परिवर्तित होकर सर र में बदल जाएगा। ये बदलेगा र में, और जब र में बदलेगा तो हो जाएगा नी र धन। लेकिन क्योंकि द्वित्व लेना है तो निर्धन। समझ गए? सर ये जो ऊपर जो ला लगता है सर उसे क्या कहते हैं? क्या बेटा? इसको रेफ कहते हैं। रेफ, 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 रेफ। ठीक, चलिए। सर किसी भी तरीके से होगा सर तो ये हाँ। रेफ लगेगा ना सर, र नहीं लगेगा ना? देखो उसके रेप का नियम होता है, जो कभी आगे क्लास में आओगे तो बताएंगे। फिलहाल जो भारतीय भाषा का मानक है उसी को लिखिए। समझ रहे बेटा? आगे क्लास में जब आप आएंगे तो बताएंगे कि रेप की क्या शर्तें होती हैं, किस शर्त पे रेप लगता है, किस शर्त पे अड़ न में बदलता है। समझ गए? ठीक, यस सर। इतना हो गया। एक और एग्जांपल देख लो, निराशा, निधन आशा। निराशा होता है निधन, सॉरी निधन आशा। अब देखिए वो कंडीशन फॉलो हो रही है। विसर्ग के पहले देखो कोई स्वर है, फिर विसर्ग है, फिर इसके बाद फिर स्वर आ गया। बोलिए। यस सर। तो क्या बनेगा? इसी के पहले सर और आगे अलावा दूसरा सर जो कि ई है, और सर विसर्ग के बाद सर एक स्वर आ। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। No. चलिए, अगला है विसर्ग का स्वर कैसे होगा।
विसर्ग का श कैसे होगा। इसके बाद एक जो रहेगा उसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, जहां दिक्कत होगी हम समझा देंगे, ठीक है। विसर्ग का स कैसे होगा, नोट करिए। विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले मान लीजिए विसर्ग है, ठीक, और विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो, यहां मान लीजिए कोई स्वर है, ठीक, और इसके बाद क्या हो, च या छ, और या तो क्या हो, श हो, या च छ या स, इन तीनों में से कुछ भी हो तो इसी विसर्ग को स आदेश होता है। समझ गए। यस सर, समझ गए। कोई दिक्कत। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देखेंगे आप, मुझे अपने आप समझ में आ जाएगी। कह रहे हैं कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ अथवा स में से कुछ हो तो क्या विसर्ग का आदेश हो जाएगा, श का। जैसे देखिए निश्चल, क्या होगा, निश्चल, निश्चल, निधन चल, निधन चल। अब इसको सुनिए, विसर्ग के पहले ई है प्लस चल, देखो च है ना, यही सेम चीज निश्चय में भी होगा ना, यही सेम चीज निश्चय में भी होगा। तो अब कर लेंगे। इसी तरह विसर्ग का स है, विसर्ग का लोप कैसे होगा, ठीक, कर ले जाएंगे। बाकी तीन आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, या कहीं तो उसको भी समझा ही दे। सोच रहे कुछ आप लोग